Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आएंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड न्यू थिंग फ्रॉम दिस वीडियो. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर. ये मुझे निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा. अब इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी. अब मेरे पास ये दिया है 10 की पावर 8 थीटा प्लस कॉट की पावर 8 थीटा इक्वल टू m. अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखो इसको 10 थीटा की पावर 4 प्लस कॉट 4 थीटा की होल स्क्वायर करो तो मेरा क्या आएगा 10 की पावर 8 कॉट की पावर 8 प्लस कितना आएगा 2. क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है और यहाँ पे 2 क्यों है? क्योंकि ए बी क्या होता है 10 थीटा कॉट थीटा और 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इसके लिए निकालनी तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए क्या दी m, तो m प्लस 2 इस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे T4 और मेरा कॉट 4. ठीक है, जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े. अब देखो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे को कैसे मिलती है जब मैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूँगा तो T4 C4 प्लस 2. अब देखो क्या मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, रख सकता हूँ. तो m प्लस 2 प्लस 2. अब बोथ साइड का क्या करूँगा स्क्वायर रूट करूँगा तो टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब मैं अपने आंसर के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. तो ये टी प्लस सी का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, और उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा m प्लस टू और ये प्लस 2. अब बोथ साइड स्क्वायर रूट करूँगा तो फिर क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे. तो m प्लस 2 और प्लस 2. तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी. सो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम जब यहाँ तक पहुँच गए तो आप देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा. ठीक है, अगर मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करना चाहूँ, जैसे मैं थीटा की वैल्यू 45 रखूँगा तो ये दोनों ऑप्शन ए और सी के आएंगे, दोनों सेम आएंगे, तो उसमें हमारा आंसर गलत आ सकता है. पर आई डोंट थिंक हमारा आंसर ऐसे में गलत आएगा. ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आती हैं तो ये आपका ऑप्शन, आपका आंसर ही सही आएगा. ठीक है, बेसिकली मैंने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यूज़ किया है इसमें ना. देखो इसको यहाँ पे a प्लस बी माना, ये मिला. इसको a प्लस बी माना, ये मिला. इसको a प्लस बी माना, ये मिला. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी वे में हमारा फ्रेम हुआ है तो हमने वैसी अप्रोच यूज़ की है. ठीक है. ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले देखो आप तुमको आता है क्या है. तो मुझे तो ये वाला आता है ढंग से, क्योंकि मुझे पता है कि यार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा. अगर मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखता हूँ 1. तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है ना, मतलब इसको मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखता हूँ. अब इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ए प्लस बी इक्वल टू 1 ए माइनस बी, जहाँ पे ए क्या था मेरा कॉसेक थीटा और बी क्या था मेरा कॉट थीटा. तो देखो ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा. ठीक है. ठीक है, अब ऑप्शन सी देखो, ये वाला थर्ड वाला. अब मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि मेरा कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है मेरा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और ये
किसके इक्वल होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, सही है। लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक भी कर सकता हूँ। देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, है ना, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन मेरा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो कॉस से कॉस गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये ध्यान रखना है, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में हेल्प मिल जाती है अगर हमें ये चीज़ें ध्यान में रहती। नहीं तो हम वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। अब ये देखो, ये A4 माइनस B4 की फॉर्म में है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये 1 होता है ना, 1 इक्वल टू ये 1 होता है। तो ये क्या बन गया, ये और ये दोनों क्या बन गए, सेम बन गए। तो अब मैंने क्या बोला था कि ये इसके इक्वल होता है, इट मीन्स ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरा टेन टू थीटा के इक्वल। मतलब जो टेन टू थीटा होता है वो होता है 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इट मीन्स ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज पता होनी चाहिए, क्या होती है, -1 से लेके 1 तक। लेकिन इसमें डोमेन क्या होता है, मीन्स जो इनपुट वैल्यू होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन क्या है, डोमेन ये है, जो थीटा क्या मेरा 0 डिग्री से लेके 90 के बीच में है। अब जो 0 से और 90 के बीच में हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 ना। तो हमें हमारी रेंज क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स मुझे साइन क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन क्या होगा 90, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 0 से लेके 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो यहाँ ये माइनस है तो -4 से करता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये -4 साइन थीटा -4, जब भी माइनस वो होता है मल्टीप्लाई तो क्या होता है, ये इनइक्वालिटी के साइन के तो चेंज होते हैं। इट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं फिर से रीअरेंज करूँगा तो ये होगा क्या, -4 से और जो मेरा 0 है उसके बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लस क्या है, सब 6 है, तो +6 ऐड करो, तो +6 जैसे ऐड करो तो वैल्यू कहाँ से आएगी, 2 6 माइनस 4 साइन थीटा, और यहाँ पे मेरा 6, तो मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, 2 आई। ठीक है, तो आप दोनों बेसिस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, P/H। यहाँ पे P की वैल्यू 12 दी है, H की वैल्यू 13 दी है। इसका मतलब B की वैल्यू क्या होगी, मेरी 5 होगी। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। सेक थीटा क्या होता है मेरा, H/B होल स्क्वायर। अभी देखो इसकी पावर क्या है, -2, तो इसको मुझे पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, या बोल सकता हूँ मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँगा ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये b का स्क्वायर, ये p प्लस h का होल स्क्वायर। इसको भी सेम लिखता हूँ, H/P माइनस
मेगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब देखो p प्लस एच की वैल्यू क्या होगी 25, तो 25 इंटू 25, बी का स्क्वायर 25 1। अब देखो ये h माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ऊपर पी स्क्वायर आएगा, ठीक है ठीक है। तो इट मीन्स ये तो 25 से 25 गया, तो 25 इंटू पी स्क्वायर 12 इंटू 12, ये भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो h माइनस बी, तो h माइनस बी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 4 तियाँ 12 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 4 दूनी 8, तो देखो 25 इंटू 9 अपॉन 4, तो 225 अपॉन 5। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आई थिंक ऐसे करेंगे ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू सीधे हम वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मर्जी आपकी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2 माइनस cos 30 √3 का होल स्क्वायर, ये 6 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो ये 4 का यहाँ पे 3x 3 बीच में क्या है, बीच में माइनस है ना, माइनस 3 से 3 x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आई, देखो जो tan और cot क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे tan 90 माइनस 75 करता हूँ तो क्या आता है cot मेरा थीटा, तो इसकी जो मैं क्या लिख सकता हूँ cot थीटा मतलब cot 75, तो 6 cot 75 और tan 75, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी क्या हो इन जो ये tan इन दोनों सम क्या हो मेगा 90 हो, तो इट मीन्स वो क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो आंसर वहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 6 आएगा, मतलब इनका आंसर 1 आएगा, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, ठीक है ठीक है। इसके बाद सेम देखो साइन और कॉस भी क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा कॉस थीटा। तो अगर एंगल यहाँ पे स्क्वायर भी करेंगे तो कुछ वो नहीं पड़ता है फ़र्क, इट मीन्स इसको मैं क्या लिखूँगा साइन स्क्वायर मेरा 58 प्लस कॉस स्क्वायर मेरा 58। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू क्या तो 1 होता है, बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिटी, तो यहाँ पे कितना 1 आ गया। अब ये देखो यार नीचे का सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर 50, ये क्या कॉट मेरा 40, ठीक है कॉट स्क्वायर 40। अब देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 और कॉट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ना, तो 1 प्लस क्या लिखूँगा इसको कॉट में कॉट स्क्वायर 40, तो कॉट से कॉट कैंसिल, आंसर क्या है 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो बीच में क्या +4, तो देखो मैंने क्या बोला था अगर इनका सम 90 बनेगा तो ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो ये देखो 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, इट मीन्स +4, आंसर क्या आएगा आंसर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कॉट जो कॉट 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 10 60 की वैल्यू होती है, तो वहीं से क्या आता है ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो और वैसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है मेरा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया आंसर 1, बीच में क्या माइनस। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में है
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर इसमें वैल्यू पुट भी करूँगा, वैल्यू पुट करके देखो 45 करके देखो, तो ये आंसर क्या है, 0 आएगा। बट बेसिक ही बहुत आसान है इसका, तो बेसिक में मुश्किल से कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड, ठीक है, इतने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे आपको ये, जैसे मैंने ऐसे कर रहा हूँ कि ऐसे कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने यही चीज़ किया है ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर 0, तो 2 से 2 गया। अब यहाँ s कॉमन लूँगा, साइन कॉमन लूँगा, तो 1 माइनस 2 साइन 0, तो s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1/2। तो s इक्वल टू 0 मतलब कि साइन जो थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और 1/2 मतलब साइन की वैल्यू क्या है 30, या थीटा की वैल्यू क्या है 30 मीन्स π/6। अब देखो इसने वैल्यू दी है 0 से बड़ी और π/2 से के बराबर है छोटी, तो इट मीन्स 0 तो हो नहीं सकता, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये दिख गया कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में किया है इसको। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एप्लीकेशन वाले पे आ गया कि एक वुमेन है स्टैंडिंग ऑन अ डेक, मतलब जो शिप होती है, शिप उसका जो ये फ्लोर रहता है उसको बोलते हैं डेक बोलते हैं, उस पर ये खड़ी है। ठीक है, ठीक है। विच इज़ h मीटर अबव वाटर लेवल, तो जो क्या है खड़ी है, तो इसका जो ये पानी है नीचे, तो h मीटर की हाइट पे है, मान लेता हूँ ये लड़की है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ टावर। तो मान लो टावर कहीं यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि अब ये मान लेता हूँ ये इन दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ ज़मीन पे ये टावर है, अब ज़मीन पे टावर है, तो यहाँ से देख रही है, यहाँ से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों हाइट क्या होंगी, दोनों हाइट यहाँ से, जैसे ये तो बेस है, तो ये भी क्या होगा, h होगा, इसको मान लो x। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा वो है टावर, वो क्या है इधर पे मेरा जो शोर है मेगा वहाँ पे होगा, तो अगर पानी के लेवल इधर है तो ज़मीन का लेवल यहाँ होगा ना। ठीक है, तो h हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ये तो 60 था, ये कितना होगा मेरा 30, तो ऑल्टरनेट इंटर एंगल ये कितना होगा 30 हो गया। ठीक है, सिंपल। अब ये h है, ये 30 है, इट मीन्स 10 इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन, इसको क्या मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, तो h अपॉन b, इसका मतलब कि b की वैल्यू क्या निकली, √3h निकल गई, तो ये क्या निकल गई, √3h। यहाँ पे यूज़ करो 1060 इक्वल टू x अपॉन, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये b आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे 1060 की वैल्यू क्या होती है मेरा √3, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, √3 इंटू h, सॉरी क्या √3 इंटू √3h, तो x की वैल्यू क्या निकली 3h, तो पूरी हाइट क्या निकलेगी 3h प्लस h मीन्स 4h। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल, बस हमें इसका डायग्राम आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि एक पर्सन किसी उस पर वर्टिकल टावर पे है। ठीक है, ठीक है, और एक कार कर रही मूव, तो कार जैसे यहाँ पे मूव कर रही, यहाँ पहुँचती यहाँ पे क्या है, वो है टावर, तो यहाँ पे मान लेते ये एंगल है ना, ये एंगल पहले 30 था, अब कितना हो गया 45। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल वो नहीं लिख रहा हूँ कि ये देखो, क्योंकि यहाँ पे ये इसको बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर वो हो जाएंगे एंगल, जैसे ये एंगल इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आने में ये गाड़ी क्या लेती है, 6 मिनट लेती है, यहाँ से यहाँ आने में
टी टाइम लेती है और ये टाइम मुझे निकालना है। मान लो यहाँ से यहाँ का दूरी है ए, यहाँ से यहाँ तक की है बी। अब मेन काम है यहाँ पे ये देखना कि स्पीड क्या यूनिफॉर्म स्पीड है, जो कि मान लेता हूँ मैं एक्स क्या है, एक्स है। अब जब इसको मान लेते हैं एच, तो अगर 1030 यूज़ करूँगा तो 1030 इक्वल टू 1/√3 पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, तो a प्लस बी अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन ए प्लस बी, क्यों क्या होता है p अपॉन बी होता है, ठीक है। तो √3 h इक्वल टू ए प्लस बी। अब 45 में क्या होगा, सिंपल h इक्वल टू बी, h इक्वल टू क्या होगा मेरा b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि √3 b a प्लस बी। अब आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या है, एक्स से सेम है। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना वो कर रहा था डिस्टेंस ए, और टाइम क्या था 6, तो ए इक्वल टू 6x। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ट्रैवल करता है बी, स्पीड क्या थी यूनिफॉर्म थी, टाइम टी, तो बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स टी, ठीक है। अब बस यहाँ पे वो डाल दो, वैल्यू डाल दो इसमें। तो यहाँ पे ये जो आया था इसको रीअरेंज कर लो थोड़ा, ए तो √3 - 1 बी ए, तो ए की वैल्यू क्या थी 6x, इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे एक्स टी, तो एक्स से एक्स गया, तो √3 - 1 यहाँ पे टी इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू √3 - 1, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको रेशनलाइज कर लो, तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 6, 2.732, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 होती है, 2 3 जा 6, तो ऑप्शन क्या आएगा 3 3 9, 3 से 21, 3 दूनी 6 8, 8.19 मिनट। तो 8.19 कौन सा, ये नहीं होगा, ये होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 8 और 8.3 यार रखो तो वैल्यू क्या है बढ़ी जाएगी, ये बढ़ी जाएगी, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। सो बस इतने क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट and do share. Thank you for watching this video, and you can join my Telegram channel, and link is in my description. Thank you.